हाय नमस्कार साथियों, मैं सत्य प्रकाश। स्वागत है आपका भोजन यूपी न्यूज़ में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, पूरे देश में लॉकडाउन चल रहा है, लेकिन लॉकडाउन की अवधि बीजेपी सरकार ने भारत जनता को बहुत बड़ा झटका लगा दिया है। जी हाँ, 70,000 करोड़ के करीब झटका लगाया है। आप जानकर हैरान रह जाएंगे। हमारे देश में यदि कोई गरीब किसान मजदूर लोन या कर्जा ले लेता है और उसका वो बकाया नहीं कर पाता है, तो उसकी ज़मीन जायदाद को हड़प कर लिया जाता है और उसको जेल में डाल दिया जाता है। वहीं एक ऐसा केस सामने आया है कि 70,000 करोड़ की संपत्ति लेकर भागने वालों को सरकार ने तोहफा दिया है। क्या तोहफा दिया है, वीडियो में हम आपको पूरा बताएंगे। उससे पहले रिक्वेस्ट है, वीडियो को शेयर, चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब घंटे को ऑल पर प्रेस कर दीजिए, और फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक एंड फॉलो कीजिए। आरबीआई ने टॉप 50 विफुल डिफॉल्टर्स का 68,607 करोड़ रुपए का कर्ज राइट ऑफ किया, जिसमें मेहुल चोकसी का नाम भी शामिल। मुंबई चोकसी और विजय माल्या की कंपनियों सहित जानबूझकर बैंकों का कर्ज नहीं चुकाने वाली 50 कंपनियों का 68,607 करोड़ रुपए का कर्ज 30 सितंबर 2019 तक बट्टे खाते में डाला जा चुका है। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने सूचना के अधिकार कानून आरटीआई के तहत दिए गए जवाब में यह जानकारी दी है। प्रमुख आरटीआई कार्यकर्ता साकेत गोखले ने विफुल डिफॉल्टर्स जानबूझकर कर्ज न चुकाने वाली कंपनियों के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए 16 फरवरी तक उनके ऋण की मौजूदा स्थिति के बारे में जानने के लिए एक आरटीआई आवेदन दाखिल किया था। गोखले ने कहा कि मैंने यह आरटीआई इसलिए दाखिल किया कि क्योंकि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और वित्त मंत्री राज्य अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी द्वारा पिछले बजट सत्र में संसद में 16 फरवरी 2020 को पूछे गए इस प्रश्न का जवाब देने से इनकार कर दिया था। मैंने पूछा था कि सबसे बड़े 50 विलफुल डिफॉल्टर हिंदुस्तान में कौन हैं? माननीय मंत्री जी, मुझे कोई जवाब नहीं दिया। मुझे घुमा फिरा के कुछ और बोला है, मगर जो 50 नाम हमने मांगे, जो प्रधानमंत्री जी कहते हैं। आप प्रश्न पूछो ना। नहीं, थोड़ा बोलने तो दीजिए। आप मूल प्रश्न थोड़ा बोलने तो दीजिए। हाँ, सेट तो करने दीजिए। सिंपल सा क्वेश्चन था, उसका जवाब नहीं मिला, लंबा भाषण मिला। मगर मुझे जो चोट पहुंची कि जो मेरा पार्लियामेंट्री हक है, मेरा एक सेकेंडरी क्वेश्चन पूछने का, वो मुझे स्पीकर जी ने पार्लियामेंट में पूछने नहीं दिया। गोखले ने यह भी कहा कि तथ्यों का खुलासा सरकार ने नहीं किया। उसका खुलासा करते हुए आरबीआई के केंद्रीय सार्वजनिक सूचना अधिकारी अभय कुमार ने शनिवार 24 अप्रैल को यह जवाब उपलब्ध कराया, जिसमें कई चौंकाने वाले सामने खुलासे आए हैं। आरबीआई ने कहा कि इस धनराशि में 68,607 करोड़ रुपए शामिल हैं और तकनीकी रूप से विवेकपूर्ण तरीके से इस पूरी राशि को 30 सितंबर 2019 तक माफ कर दिया गया है। गोखले ने कहा, शीर्ष बैंक ने सर्वोच्च न्यायालय के 16 दिसंबर 2015 के एक फैसले का जिक्र करते हुए विदेशी उत्तराधिकारियों पर प्रासंगिक जानकारी मुहैया करने से इनकार कर दिया था। चलिए अब आपको बताते हैं कौन कौन सी कंपनी पे कितना कर्जा है और कौन उनके मालिक हैं। नंबर 1, गीतांजलि जेम्स लिमिटेड, मेहुल चोकसी 5492 करोड़, जबकि मेहुल चोकसी एंटीगुआ एंड बारबाडोस आइसलैंड का नागरिक है। नंबर 2, गिली इंडिया व नक्सल ब्रांड लिमिटेड 2556 करोड़। नंबर 3, संदीप व संजय झुंझुनवाला वाले, इनकी कंपनी REI ग्रो 4314 करोड़। ये इस वक्त ईडी के जांच के दायरे में हैं। नंबर 4, जतिन मेहता हीरा कारोबारी, विंसम डायमंड एंड ज्वेलरी 4076 करोड़। नंबर 5, कोठरी समूह रोडमैप ग्लोबल लिमिटेड 2850 करोड़। कुटोस फैंसी पंजाब 2326 करोड़। बाबा रामदेव पतंजलि और रुचि सोया इंडस्ट्री लिमिटेड 2212 करोड़। नंबर 8, जूस डेवलपर ग्वालियर की कंपनी 2012 करोड़। 18 और ऐसी कंपनी हैं जिन पर 2000 करोड़ से ज्यादा का कर्ज है। नंबर 9, हरीश आर मेहता फॉर ओवर प्रीसियस ज्वेलरी एंड डायमंड लिमिटेड 1962 करोड़। नंबर 10, विजय माल्या शराब कारोबारी किंगफिशर
एयरलाइंस लिमिटेड 1943 करोड़। नंबर 11, 25 कंपनी ऐसी हैं जिन पर 605 से 984 करोड़ रुपए के बीच में कर्जा है। वहीं गोखले ने कहा उनमें से अधिकांश ने पिछले कुछ वर्षों के दौरान प्रमुख राष्ट्रीयकृत बैंकों को चूना लगाया है और उनमें से कई या तो फरार हैं या विभिन्न जांच एजेंसियों की कार्रवाई का सामना कर रहे हैं और कुछ मुकदमों का सामना कर रहे हैं। विफुल डिफॉल्टर्स में से 6 हीरा या सोने के ज्वेलरी उद्योग से संबंधित हैं। इस मामले में कोई भी उद्योग बचा नहीं है क्योंकि ये 50 विफुल डिफॉल्टर्स IT, इंफ्रास्ट्रक्चर, बिजली, स्वर्ण, डायमंड, ज्वेलरी, फार्मा आदि सहित अर्थव्यवस्था के विविध सेक्टरों में फैले हुए हैं। इस खबर में इतना ही, मिलते हैं अगली खबर में। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।